द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु फिर ब्रह्मा तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव फिर ब्रह्मा तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे हो अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप है। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। इसके पश्चात शिवजी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है वह भी दो अंशों में प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होगी। उनके उमा स्वरूप को हर प्राप्त करेंगे, उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेदों का पूजन करेंगे। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर देगा। इतना कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे और इस प्रकार शिक्षा देकर अंतर्धान हो गए। तब वे दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़ शिव शिव कहते हुए जिस ओर शिव जी लुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए हुए बारंबार दंडवत करते रहे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न और पालन करने का दायित्व दिया। ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी कि वो सृष्टि उत्पन्न और पालन कर पाए। आज हम शिव पुराण के अनुसार ही देखेंगे कि कैसे शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सभी जीव और सृष्टि उत्पन्न की। जब भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महतत्व से अहंकार और अहंकार से सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण उत्पन्न हुए। इन तीनों गुणों द्वारा आकाश और पृथ्वी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान धरकर सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार एवं रुभु इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, पर विष्णु जी के समझाने से वो शांत हुए और बहुत समय तक तपस्या करते रहे। परंतु उस तपस्या का जब कोई फल नहीं निकला तो उन्हें अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव की माया से वे ऐसे भयभीत हुए कि उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। उस समय भगवान शिव ने दयालु होकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की और उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव ही यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर वे फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गए। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी की भौं के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके दर्शन प्राप्त करते समय देखे थे।